हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में हमने एक फार्मूला देखा था। उस फार्मूले के ऊपर एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम कुछ फार्मूले देखेंगे और उस फार्मूले के ऊपर डिपेंड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ standard inverse trigonometric function. So we know that 6 trigonometric function होते हैं, उसके डेरिवेटिव हमने याद कर लिए। अभी उसी के हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, उसका डेरिवेटिव, इनवर्स के डेरिवेटिव हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पहला है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्स मॉड एक्स इज लेस देन 1 होना चाहिए। दूसरा है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन है मॉड एक्स इज लेस देन 1। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों भी फॉर्मूले सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन लगाए। तो ये माइनस साइन क्यों लगाए? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस है, इसकी जो लेटर की स्टार्टिंग हुई है वो सी लेटर से हुई है। तो अगर सी से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टार्टिंग होती है तो हम उसका डेरिवेटिव लेते टाइम एक ट्रिक याद रखते हैं कि उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले में हम अगर एक ही फार्मूला याद कर लेते हैं साइन का, तो हमें कॉस का फार्मूला ऑटोमेटिकली ध्यान में आएगा। सो नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स ऑफ एक्स। tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो सेम फार्मूला कॉट इनवर्स एक्स में -1 यहाँ पे सिर्फ बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग सी से हुई है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फार्मूला बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का। देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स इज 1/x इंटू √(x²-1). यहाँ पे कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा जब कंडीशन होती है x इज लेस देन -1। x इज लेस देन -1 अगर रहती है तो ये फॉर्मूला बनती -1/x इंटू √(x²-1) हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स सेम फॉर्मूले, सिर्फ माइनस साइन यहाँ पे चेंज हुई है। जब भी फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं तो x इज ग्रेटर देन 1, तब सेक में 1/x इंटू √(x²-1) था। तो यहाँ पे कोसेक है, स्टार्टिंग इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सी से हुई है, तो इसका अगर डेरिवेटिव हम लेते हैं तो हमें पता है कि वो नेगेटिव हो जाता है। सो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन लगेगा। सो -1/x इंटू √(x²-1). सेकेंड x इज लेस देन -1 अगर होता है तो ये हो जाएगा 1/(1/x इंटू √(x²-1). तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन। सो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है। साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब इसके पहले हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव देखे थे उसमें पहला था साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था। अभी इस एक्स के जगह पे अगर दूसरा कोई फंक्शन होता है तो वो हो जाएगा हमारा फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब कंपोजिट फंक्शन, बराबर। सो अगर यहाँ इस x के जगह पे दूसरा कोई फंक्शन होता है तो हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, सो अगर इस x के जगह पे एफ ऑफ एक्स है तो ये ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला जहाँ पे भी यहाँ पे x है वहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, और जबकि x के बदले एफ ऑफ एक्स है इसलिए हमें इनटू में उसका डेरिवेटिव लेना है। जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव हमें इनटू में लेना है। तो ऐसा ही यहाँ पे किया है। साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स पुट किया है और उसका स्क्वायर है इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव हमने लिया है।
सो सेम फॉर्मूला कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का हमें याद है तो कॉस इनवर्स में हमें मालूम है सिर्फ माइनस साइन यहाँ पे लगाना है, माइनस इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस x की जगह पे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका इंटू में यहाँ पे हम लेंगे डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। tan का अगर याद है तो cot का सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, माइनस अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स अगर होता है तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिया है, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमें इंटू में लेना है। उसके बाद में सेम सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स की जैसे ही कोसेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, जस्ट यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, सो ये है सम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के ये डेरिवेटिव्स है, ये भी हमें याद रखने हैं। देखो सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर होता है तो इसको हम लिखेंगे एक्स, मतलब साइन इनवर्स और यहाँ पे भी साइन है तो ये साइन इनवर्स और साइन हट के सिर्फ बचेगा एक्स। ऐसे ही हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अगर है तो ये भी हम लिखेंगे एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल आउट होके सिर्फ बचेगा एक्स। वैसे ही टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, ये भी बचेगा हमारे पास सिर्फ एक्स। ये और ये हम ब्रैकेट के बाहर में इनवर्स होना चाहिए, अंदर एक्स होना, टैन होना चाहिए, ये दोनों भी सेम होने चाहिए तब आंसर आएगा हमारा एक्स। वैसे ही कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ये भी बनेगा एक्स। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये भी बनेगा एक्स। और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास एक्स। सो वैसे ही जैसे ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर ऐसा भी रहता है तो ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होकर हमारे पास बनेगा एक्स। सो नेक्स्ट फॉर्मूला ऐसा बनेगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अगर रहता है तो इसका भी बनेगा एक्स। टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स रहता है तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स। और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स अगर रहता है तो इसको भी हम लिखेंगे एक्स। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स रहता है तो इससे भी हम लिखेंगे एक्स। और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स अगर रहता है तो भी इसे हम लिखेंगे एक्स। तो ये समझ लो कि जैसे साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन, तो ये दोनों हट के बच जाएगा, सिर्फ साइन के साथ में जो भी एंगल है वो एंगल दैट इज एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर ही पूरे 5-6 जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो डिपेंड है इसी फॉर्मूले के ऊपर, वो डिपेंड है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब तक हमने जो भी फॉर्मूले देखे, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन और सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलीज, उसी के ऊपर डिपेंड ए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। सो यूजिंग द डेरिवेटिव प्रूफ, ये भी एक फॉर्मूला है, ये जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला ये आगे चल के हम इसे भी यूज़ करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है, दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, तो ये हमें प्रूफ करना है। ये एक्चुअली 3 फॉर्मूले है, एक इसमें का ही एक एग्जाम्पल और फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये टेक्स्ट बुक में हमें सॉल्व करके दिया है। ये 2 फॉर्मूले हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2
प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट का प्रूफ देखेंगे, कंसीडर, वी कंसीडर दिस फंक्शन एज f of x is equal to tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट। differentiating this function with respect to x, if we differentiate this function with respect to x, so derivative of f of x is f dash of x is equal to d by dx of first function, that is the tan inverse x, plus d by dx of second function, that is cot inverse x। दोनों फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। सो we know that the derivative of or d by dx of tan inverse x, जो फॉर्मूले हमने देखे थे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने देखा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो d by dx ऑफ cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हमने देखा है। तो डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, दैट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस बिकम माइनस, सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 plus x square get cancelled. So here is equal to 0, means f dash of x is equal to 0. Therefore यहाँ पे हम लिख सकते हैं f dash of x is 0. Therefore ये f dash of x means डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 0 कब होता है, जब f of x is constant फंक्शन। अगर f of x कांस्टेंट फंक्शन होता है तब जाके उस f of x का डेरिवेटिव हमें 0 मिलता है। ओके, सो लेट हियर वी कैन चेक, वी कन्वीनियंटली चूज दैट x इज इक्वल टू 0 और 1। सो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लेके हम चेक कर सकते हैं और 1 लेके भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये 0 लेना है या 1 लेना है, ये डिपेंड है tan x और cot x, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने देखा था sin 0 से लेके 90 तक, तो sin cos tan cot sec cosec, ये पूरा टेबल अगर देखें तो tan 45 की वैल्यू जो है वो 1 आती है और cot 45 की वैल्यू जो 1 आती है, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लेके यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लेते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये हो जाएगा f of 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पे 1, सो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। सो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 tan 45 की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पे अगर हम tan 45 लिखते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू, सो हमने फॉर्मूला देखा था अगर tan इनवर्स और ये tan होता है तो tan इनवर्स और tan हट के सिर्फ यहाँ पे बचेगा पाई बाय 4, और tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x होता है, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई बाय 4 बनेगा। जो ये 1 है तो इसको हम लिखेंगे tan पाई बाय 4। सिमिलरली cot इनवर्स ऑफ 1, cot में 1 वैल्यू किसकी आती है, तो cot में 1 वैल्यू आती है cot पाई बाय 4, इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे cot इनवर्स ऑफ cot x इज x, सो cot इनवर्स ऑफ cot यहाँ से हट के यहाँ पे भी बचेगा पाई बाय 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और यहाँ पे
tan inverse of 1 is equal to what? pi by 4 plus cot inverse of 1, ये भी बनेगा हमारा pi by 4. Pi by 4 plus pi by 4, that is 2 pi by 4 is equal to 2 upon 4, means pi upon 2. F of x is equal to c is equal to pi by 2. Therefore, tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to pi by 2. Hence, प्रूफ, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है इसलिए हमने ये प्रूफ कर दिया. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है. सी मतलब कांस्टेंट है. सो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमें कांस्टेंट आनी चाहिए, मतलब पाई बाय 2 आई है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 2, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x. तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, दैट इज पाई बाय 2. सो दिस इज द प्रूफ. Take the screenshot of this question. Now you see the question number second. See the question number second. So again consider f of x is equal to sec inverse x plus cosec inverse x. यहाँ पे जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम कंसिडर करेंगे f of x. Okay. Now differentiating with respect to x. अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा f dash of x is equal to d by dx of sec inverse x plus d by dx of cosec inverse x is equal to, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sec inverse x. डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमने देखा है. डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स होता है दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे. स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दैट इज सेक इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. दिस प्लस एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो प्लस एंड माइनस बिकम माइनस. सो 1 अपॉन x into under root of x square minus 1 or minus 1 upon x under root of x square minus 1 get cancel. So is equal to what? 0. So f dash of x is equal to 0. Therefore f dash of x is 0. Therefore अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब f of x is constant और f of x is constant function. f of x क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा constant function हो जाएगा. So यहाँ पे हमें अभी we conveniently choose the value of x. So x is equal to, we can take x is equal to 1 here, because क्यों हमने x is equal to 1 यहाँ पे चूज किए? तो sec inverse x और sec x और कोसेक एक्स का हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं तो सेक में 0 किसी की वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1 वैल्यू आती है. और कोसेक में भी 0 वैल्यू आती नहीं है, 1 वैल्यू आती है, दैट इज पाई बाय 2 की वैल्यू 1 आती है. और यहाँ पे जो सेक 0 है उसकी वैल्यू 1 आती है. इसका मतलब हमें x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लेना है. सो x इज इक्वल टू 1 अगर लेते हैं, so any value of x is equal to 1, any value of x. So we substitute this x is equal to 1 in equation number first. इसे हम कह देंगे equation first. So x is equal to 1 हम ये equation first में put करेंगे. So equation 1 we get
अगर इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू, अभी हमें पता है कि सेक में 1 किसकी वैल्यू होती है कि सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक इनवर्स ऑफ इस 1 को हम लिख सकते हैं सेक 0 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक 0 बिकम 0, क्योंकि सेक इनवर्स और सेक अगर रहता है तो ये दोनों भी कैंसिल आउट होके जो एंगल है वो बच जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ, कोसेक में 1 किसकी वैल्यू आती है, कोसेक में 1 आती है कोसेक पाई बाय 2 की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स ऑफ और इस 1 को लिख लेंगे कोसेक पाई बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक पाई बाय 2। सो कोसेक एंड कोसेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बचेगा पाई बाय 2। और अगर अलग तरीके से अगर हम इसे लिखते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा कि सेक इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, मतलब सेक में 1 ये जो वैल्यू है वो किस एंगल की आती है, तो 0 एंगल की आती है, तो इसे हम लिखेंगे 0। सिमिलरली वैसा ही यहाँ पे 1 कोसेक में 1 वैल्यू किसकी है तो पाई बाय 2 की 1 होती है, तो वो ऐसे ही लिख सकते हैं। लेकिन ये जो हमने फॉर्मूले भी देखे हैं वो फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये लिखा है, सो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1, सो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब ये हो जाएगा पाई बाय 2, सो इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो f ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 हमें मिल गया है, देयरफॉर इसे हम कह सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू पाई बाय 2। Therefore, sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to pi by 2. Hence 2. Hence 2. ओके, इस तरीके से हमने ये सेकेंड भी प्रूफ यहाँ पे कर दिया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं tan inverse of log x. So let we consider y is equal to this function, that is tan inverse of log of x. Differentiating with respect to x, we get ये हो जाएगा derivative of y with respect to x, that is dy by dx is equal to d by dx of जो भी फंक्शन है tan inverse of log x इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम d बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस लॉग ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। देयरफॉर dy बाय dx यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/x into 1 plus log of x whole bracket square is our required dy by dx. Okay. Now see the question number 2. Let y is equal to, we consider this function that is cosec inverse of e raised to the power minus x. यहाँ पे ये जो e रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स है, मतलब पावर जो नेगेटिव है हम उसे पॉजिटिव भी पावर करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इसे हम कोसेक इनवर्स ऑफ 1/e टू द पावर x लिख सकते हैं, और कोसेक इनवर्स ऑफ 1/e रेस्ट टू द पावर x को हम साइन
इनवर्स ऑफ ई रेस्ट टू द पावर एक्स भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल। ओके, और इसके बदले हम इसे अगर सिंप्लीफाई कर देते तो भी हमारा आंसर करेक्ट ही आने वाला है, लेकिन जो है उसी को हम लेके सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसका भी डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो सेम आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द एफ ऑफ एक्स, मतलब ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू होगा माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं जैसे हम एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 को लिखते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो उसी तरह से हम ई रेज टू द पावर माइनस एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स, 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड 2x, दैट इज माइनस 2x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया है तो वापस से उसका डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स बिकम माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड दिस माइनस 1 बिकम प्लस, सो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू ये 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स है, इसका रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो ये ई रेज टू द पावर एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन इसे हम रेसिप्रोकल में लिख लेंगे, मतलब ये रेज टू द पावर माइनस 2x है, पावर नेगेटिव इसको पॉजिटिव पावर करेंगे तो ये जाए ई रेज टू द पावर प्लस 2x माइनस 1। अभी इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा और यहाँ पे न्यूमरेटर में बेस सेम है, पावर की एडिशन हो जाएगी। सो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स बिकम 0, सो ई रेज टू द पावर 0 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x इंटू 1, दैट इज ई रेज टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर 2x। सो यहाँ पे we know that the value of e raised to the power 0 that is 1 अपॉन यहाँ पे e raised to the power 2x है, तो इसे हम लिख सकते हैं e raised to the power x होल ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा हम लिखते हैं तो ये जो रूट है वो स्क्वायर के साथ में कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ बचेगा e raised to the power x। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x अपॉन ई रेज टू द पावर x, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे तो ये बनेगा dy बाय dx इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x। ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव। सो सिंपल है, इस पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x क्यूब डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to d by dx of cot inverse of x cube
यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होता है -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू जो भी एफ ऑफ एक्स लिया है उसका डेरिवेटिव डैश ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो ये बन जाएगा -1/1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव वापस से लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू -1/1 प्लस ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 × 2 6, so x raised to the power 6 into derivative of x cube, that is use the formula here, derivative of x raised to the power n, that is n into x raised to the power n minus 1, so x cube का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x square, therefore dy by dx is equal to -1 into 3x square, that is -3x square upon 1 plus x raised to the power 6 is the required dy by dx। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन थर्ड के जैसा ही है, यहाँ पे भी हमें कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट y is equal to cot inverse of 4 raised to the power x differentiating with respect to x, we get derivative of y हो जाएगा dy by dx is equal to d by dx of cot inverse of 4 raised to the power x। so यहाँ पे सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है cot inverse of f of x, मगर यहाँ पे अभी f of x के बदले 4 raised to the power x हमें लिखना है। so -1/1 plus 4 raised to the power x to bracket square into d by dx of 4 raised to the power x। यहाँ पे d by dx of 4 raised to the power x की जगह पे हमें फॉर्मूला यूज करना है d by dx of a raised to the power x, that is a raised to the power x into log of a। so 4 कंसिडर एज ये है, ये फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू -1/, बन जाएगा -1/1 प्लस 4, और ये पावर में जो है x और 2 इसकी मल्टीप्लिकेशन होके ये बनेगा 2x 1 प्लस 4 raised to the power 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4 raised to the power x हमें यहाँ पे लेना है। 4 raised to the power x का डेरिवेटिव बन जाएगा e raised to the power x into log a, so 4 raised to the power x into log of 4, therefore dy by dx is equal to -4 raised to the power 4 raised to the power x into log of 4 upon 1 plus 4 raised to the power 2x is the required dy by dx। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज tan inverse of root x, so let y is equal to, we consider tan inverse of root x, so differentiating this function with respect to x, we get derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to derivative of this function, that is tan inverse of root x। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे d by dx of tan inverse of f of x, so that is 1/1 plus f of x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। ये फॉर्मूला में आप यूज करेंगे, ये बन जाएगा 1/1 प्लस f of x के बदले यहाँ पे रूट x है, सो 1 प्लस रूट x का स्क्वायर इनटू जो भी f of x की जगह पे है उसका डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, सो dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस ये रूट x का स्क्वायर है, सो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे बनेगा x इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 2 रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x इनटू 1 प्लस x इज योर dy by dx। Okay, so take the screenshot of this question। We see the question number 6। देखते हैं question number 6। Solution: let
y is equal to sin inverse of under root of 1 plus x square upon 2. Differentiating with respect to x, will get derivative of y with respect to x, dy by dx is equal to d by dx of sin inverse of under root of 1 plus x square upon 2. यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे d by dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ f of x. सो d by dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ f of x होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f of x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x. तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे. f of x के बदले यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पुट करना है. सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f of x, that is under root of 1 plus x square upon 2 का स्क्वायर into d by dx of f of x. So f of x था यहाँ पे under root of 1 plus x square upon 2. So see here, यहाँ पे इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, अगर a अपॉन b है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ b. सो इसे हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. सो रूट 2 यहाँ पे डेरिवेटिव के बाहर हम लेंगे. सो ये बनेगा 1 अपॉन यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होके बनेगा यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इनटू यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 कॉमन निकलेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. सो यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा. 2 माइनस 1 बिकम 1. सो 1 माइनस और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा. 1 माइनस ये देखो ये ऐसा बनेगा 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 1 और ये माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ f ऑफ x. सो दैट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी f ऑफ x था. सो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे 2 माइनस 1 हम करेंगे 1. तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट ऑफ a अपॉन b, दैट इज a अपॉन b. सो यहाँ पे ये रूट और ये 2 रूट में आ जाएगा. सो डिनोमिनेटर का जो भी 2 है रूट 2 है और न्यूमरेटर में हम देखेंगे. सो ये बनेगा रूट 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 into under root of 1 plus x square into derivative of 1 is 0 plus derivative of x square is twice x. So ये root x cancel हो जाएगा. ये 2 और ये 2 यहाँ पे cancel out हो जाएगा. So remaining is what? So 1 into 1 into x. So that is x upon. So remaining is dy by dx is equal to x upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये जो मल्टीप्लिकेशन है हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं. सो एक्स अपॉन ये लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. ये बनेगा एक्स रेज़ टू द पावर 4. देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4 इज द रिक्वायर्ड dy बाय dx. Okay, so take the screenshot of this question. Now see the question number 7. So let we consider this function y is equal to cos inverse of 1 minus x square. So
differentiate this function with respect to x. So derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to d by dx of whole function as it is, that is cos inverse of 1 minus x square is equal to, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे d by dx of cos inverse of this function we consider here is that f of x, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे d by dx of cos inverse of f of x, ये फॉर्मूला हमने देखा है, तो ये बन जाता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका हम डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू डी बाय dx ऑफ जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये जो ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 2, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, सो ये बनेगा हमारा 1 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स, यहाँ पे यूज करेंगे एक्स रेस्ट टू द पावर n का फॉर्मूला इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इस -1 और मल्टीप्लाई माइनस इनटू द ब्रैकेट, और ये जो भी ब्रैकेट है वो ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे, सो ये +1 जो है तो -1 बनेगा, ये माइनस जो है प्लस बनेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 4। ओके, ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस टर्म बन जाएगा इनटू ये जो है वो -2x, सो -1 इंटू -2x बिकम 2x, सो ये बनेगा 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल आउट होके यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 4। Now here, therefore, dy by dx is equal to 2x upon ये जो टर्म है 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 4, ये दोनों टर्म में से हम x स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेते हैं रूट में ही, तो ये बनेगा x स्क्वायर इंटू 2 माइनस और यहाँ पे एक x रेस्ट टू द पावर 2 रिमेन रह जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर है वो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आएगा, तो ये बनेगा सिर्फ x अंडर रूट ऑफ ये रह जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस x और x गेट कैंसल, देयरफॉर dy by dx is equal to 2 upon under root of 2 minus x square is the required dy by dx. Okay, so take the screenshot of this question. Now see the question number 8. Solution. We consider this function as y is equal to sine inverse of x raised to the power 3 by 2. Differentiate this function with respect to x. We get derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to d by dx of whole function as it is, that is sine inverse of x raised to the power 3 by 2. So is equal to यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स ऑफ f of x. So साइन इनवर्स ऑफ f of x का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ f of x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f of x का स्क्वायर, मतलब x रेस्ट टू द पावर 3 by 2 का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x. सो f of x यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया है x रेस्ट टू द पावर 3 by 2, तो इसका डेरिवेटिव हमें इनटू में लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज 1 माइनस यहाँ पे x रेस्ट टू द पावर 3 by 2 और उसका स्क्वायर है, तो ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा,
So remaining is what? Minus x cube into derivative of x raised to the power 3 by 2. Here we use the formula x raised to the power n, that is 3 by 2 into x raised to the power 3 by 2 minus 1 is equal to 1 upon under root of 1 minus x cube into 3 by 2 into, that is x raised to the power 3 by 2 minus 1, मतलब 3 minus 2 1 1 upon 2. So is equal to बनेगा 3 upon this 2 into under root of 1 minus x cube into इस x raised to the power half. x raised to the power half को हम लिख सकते हैं root x. So therefore dy by dx is equal to 3 root x upon 2 into under root of 1 minus x square is the required dy by dx. Okay. So take the screenshot of this question. Now we see the question number 9. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 and 10. So let y is equal to cos cube of cos inverse x cube. ये जो भी फंक्शन हमें दिया है वो cos इनवर्स के फॉर्म में दिया है, मतलब यहाँ पे हम इसे पहले तो सिंप्लीफाई कर देंगे और उसके बाद में इसका डेरिवेटिव लेंगे. सो ये जो क्यूब है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos x का क्यूब अगर होता है तो इसे हम लिखते हैं cos क्यूब ऑफ x. तो अगर cos क्यूब x है तो ये होल ब्रैकेट का क्यूब हम लिखते हैं. तो यहाँ पे वैसा ही करेंगे हम cos इनवर्स ऑफ x क्यूब और इसका पूरे का हम लेंगे इसे क्यूब. ओके. नाउ वी यूज द फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूले देखे, जैसे कि अगर cos इनवर्स ऑफ cos x होता है तो ये होता है x, और सेम फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर cos इनवर्स x होता है तो ये भी बन जाता है, जो एंगल है वही आता है x. सो यहाँ पे cos इनवर्स cos जो है वो कैंसिल आउट होके जो भी एंगल है वो यहाँ पे रहता है. तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे बन गया cos इनवर्स ऑफ x. तो यहाँ पे बन जाएगा सिर्फ x क्यूब और ये जो है उसका क्यूब. ओके. सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है. तो ये बन जाएगा x रेस्ट टू द पावर 3 into 3 that is 9. So this is your y now. अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. So differentiating with respect to x, we get derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to derivative of x raised to the power 9. So here we use the formula x raised to the power n. So we know that derivative of x raised to the power 9 is 9 multiplication में आके x raised to the power में जो है उससे 1 हम कम कर देंगे, मतलब 8 यहाँ पे हो जाएगा. So dy by dx is equal to 8 x raised to the power 8. ओके. सो सिंपल है. यहाँ पे सिर्फ हमने ये पावर जो था वो यहाँ पे भेज दिया है और उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है जो हमने देखा था cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x और cos inverse of x is equal to x. Okay. Now see the question number 10. We consider this function as y. So let y is equal to sin raised to the power 4 into sin inverse of root x. सेम इसके जैसा ही हम उसे लिख लेंगे. ये जो 4 है उसको इसका पूरे ब्रैकेट का पावर लिख सकते हैं. तो sin inverse of root x raised to the power 4. सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. साइन यहाँ पे भी है, साइन इनवर्स यहाँ पे है, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट होके बचेगा सिर्फ रूट एक्स. सो रूट एक्स रेस्ट टू द पावर यहाँ पे बनेगा 4. ओके. नाउ अगेन रूट एक्स को हम लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम लिखते हैं एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ.
तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये बनेगा x रेज़ टू द पावर हाफ और इसका पावर जो है वो है 4। यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 जार मतलब ये बनेगा 2 इज इक्वल टू ये बना x रेज़ टू द पावर 1 इंटू 2 दैट इज 2 x स्क्वायर, दिस इज योर y, y इज इक्वल टू x स्क्वायर यहाँ पे बन गया है। नाउ डिफरेंशिएट दिस with respect to x, we get derivative of y with respect to x is dy by dx and d by dx of x square is what? Here we are using the formula x raised to the power n, that is twice x, so dy by dx is equal to twice x is the required derivative. Okay, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है, मतलब एक ही फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, तो ये हमने सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और ये चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।